अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। बिलाल अब्दुल्ला जावियार को लेकर अमेरिका आ गया उसका इलाज करवाने के लिए, और ये बात हमशा को हजम नहीं हो रही। इसलिए तो वो सदफ से पूछना चाहती है क्या हर बात क्या है। वो तो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ भड़काना चाहती है, इसलिए तो उसका रास्ता रोक कर कहने लगी, एक बात सुनो मेरी, बिलाल अब्दुल्ला इतना अच्छा भी नहीं कि तुम उस पर लट्टू होती जा रही हो, उस पर इतना एतबार कर रही हो। अपने कदम पीछे कर लो। वो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर सदफ बेधड़क कह देती है, लेकिन उसने तो मेरी मजबूरी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि मेरी मदद की, हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा, तो मैं उस पर एतबार भला क्यों ना करूँ। अब तो हमशा और भी जेलस होने लगी और कह देती है, उसे लड़कियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, वो तो लड़कियों का फ़ायदा उठाना जानता है। अब देखना, जैसे ही तुम्हारी मजबूरी ख़त्म होगी वो तुम्हारा साथ देगा, उसके बाद अपनी अदायगी भी तो मांगेगा ना, और तुम्हें उसकी अदायगी करनी होगी, चाहे किसी भी सूरत में। और तुम जानती हो ना कि बिलाल अब्दुल्ला अदायगी किस सूरत में करवाता है। अब तो यहाँ पर हमशा ये सब कहकर चली गई, लेकिन सदफ बहुत डर चुकी है, क्योंकि वो पहले ही बिलाल अब्दुल्ला से ये कह चुकी थी कि इन पैसों के बदले में जो चाहेगा वो करेगी। इसलिए जब हमशा ने यकीन दिलवाया कि वो ये सब कुछ ही करेगा, तो सदफ बुरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है तो फिर बिलाल अब्दुल्ला के सामने भला ऐसा कैसे बनकर जा सकती है। वो ये सोच सोच कर ही डर रही है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के वापस आने पर उसकी डिमांड्स कैसे पूरी करेगी। यही बात उसे अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रही है, लेकिन किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही। दूसरी तरफ आखिरकार जावियार के ऑपरेशन का दिन आ गया। यहाँ पर व्हील चेयर पर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने आता है, तो बिलाल अब्दुल्ला की आंखें भर आईं, लेकिन वो जावियार को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत रखना। जैसे ही जावियार ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो पीछे से वो फिर सदफ की माँ को कॉल करता है और कहने लगा, मुझ पर यकीन रखिए, मैं जावियार को ठीक ठाक करवा कर वापस लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, मुझसे ज़्यादा यकीन तो उसे है तुम पर, सदफ बहुत एतबार करने लगी है तुम पर। मेरा यकीन तो डगमगा जाता है, लेकिन सदफ का नहीं। ऐसे में बिलाल अब्दुल्ला को तो और भी अच्छा लगने लगा कि वो जावियार को जल्द अज जल्द यहाँ से लेकर जाए, ताकि सदफ का दिल जीत पाए। लेकिन वो क्या जाने कि वो तो दिल जीत ही चुका है। दूसरी तरफ जैसे ही जावियार ऑपरेशन थिएटर में था, तो डॉक्टर ने ज्यादा उम्मीद नहीं दी। डॉक्टर परेशानी की आलम में यहाँ वहाँ फिरते रहे, कभी ऑपरेशन थिएटर तो कभी बाहर से कुछ लेने आ जाते, तो कभी दोबारा से ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर के इस तरह के बिहेव पर बिलाल अब्दुल्ला तो डगमगा जाता है, गिरने लगता है, क्योंकि वो जावियार को जिंदा सलामत ठीक ठाक वापस ले जाना चाहता है। ऐसे में उसे कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरेगा, कितना भी पैसा लगाना पड़े वो नहीं घबराएगा। अब यहाँ पर हमशा की जिंदगी में एक ट्विस्ट देखने को मिला। यहाँ हमशा के घर में एक मेल आता है, जो कि बिना इजाज़त के ही अंदर चला गया, और हमशा अफसुर्दगी के आलम में उसको देखती ही रह गई। होप्स ऑफ फ्रेंड्स ये हमशा का हस्बैंड हो, जिसके साथ हमशा के हालात अच्छे नहीं। तभी तो वो सदफ से भी जेलस होती है कि अमार उसे कितनी मोहब्बत करता है, उसे कितना चाहता है, और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला वो भी तो अपना सब कुछ वार रहा है सदफ पर। ऐसे में वो सदफ की किस्मत से रश करने की बजाय हसद करने लगी है, और वो अमार को गाहे बगाहे भड़काती रहती है, ताकि अमार सदफ से दूर हो जाए। ऐसे में वो सदफ का करैक्टर लूज शो करते हुए कहने लगी, कोई अच्छी लड़की नहीं है, वो अपने इरादे बदल देती है, तुमने देखा नहीं वो कितना बदल चुकी है। मुझे तो लगता है उसने अपने चेहरे पर डिसेंसी का हॉल चढ़ा रखा है, वो असल में ऐसी है ही नहीं, जैसा शो ऑफ करने की कोशिश करती है, उसे कोई मजबूरी नहीं, वो तो बस बिलाल अब्दुल्ला के करीब हो रही है। और तुम जानते हो ना कि बिलाल अब्दुल्ला उन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उन्हें घास नहीं डालती, और यहाँ पर सदफ भी तो पहले ऐसे ही थी, बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, और बिलाल अब्दुल्ला ने उसे ऑफिस ज्वाइन करवाने के लिए 8 लाख रुपए दे डाले, तब जाकर उसने ऑफिस ज्वाइन किया। और फिर देखा ना कि बार बार सदफ के उसके ऑफिस में चक्कर लगने लगे हैं, यानी कि उसने सदफ को उन 8 लाख के बदले में खरीद लिया है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। अब तो अमार को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया हमशा ने, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हमशा की जिंदगी में खुशियां नहीं, और वो किसी की जिंदगी में भी खुशियां नहीं देख सकती।